नमस्कार दोस्तों, मैं स्थितु राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थितु सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये RS अग्रवाल का 98 नंबर क्लास होने वाला है, जिसमें मैं प्रॉफिट लॉस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं और लगभग प्रॉफिट लॉस की एक्सरसाइज ए लगभग ख़त्म होने वाली है। इस वीडियो में या अगले वीडियो तक हर हाल में ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग पूरे प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को, जो पीछे के वीडियो हैं, आप उनको भी रिवीजन करते रहिएगा और आगे की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सर। तो आज के वीडियो में हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब देखिएगा आपके सामने प्रश्न नंबर 101 और 102 लिखा होगा। जरा देखिए, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। एक बट्टा है इसका 25% और 15%, एक है 30%, 10%, एक है 35%, 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कहाँ है? तो आपको सीधा एक चीज़ समझनी है, ग्राहक के लिए तो भाई अच्छा प्रस्ताव वही होगा जहाँ पे उसे ज़्यादा छूट मिलेगी। चलो देख लेते हैं कहाँ पे ज़्यादा छूट मिलती। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। जरा समझिए, यहाँ पर भैया 25% छोड़ना है, 15% भी छोड़ना है। तो देखो, इसको करने का क्या है, 2 तरीके हैं। आप दोनों में से जो उचित समझो वो सब लगा सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिस्काउंट देने के लिए मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताता हूँ। दोनों को जोड़िए, 25 15 कितना, 40। ठीक, दोनों को गुणा करिएगा, बटे 100 करिए। 15 25 375, 375 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, मतलब 3.75 बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पर छूट जो आपकी बन रही है वो 43 दशमलव कितना बन रही है बेटा, यहाँ पर सॉरी घटाया जाएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये घटाया जाएगा ये इससे, क्योंकि ये माइनस का रहता है, ये प्लस का रहता है। इतना याद रखना आप। तो जब आप लिखेंगे तो ये इसमें जब घटा देंगे तो आपका कितना है, ये घट जाएगा। तो ये 40 में से 4 कम कर लीजिएगा तो 36.25% की आ गई भैया, ये क्या छूट आ गई। मतलब पहले जो ये ढांचा दिया गया है इसमें आपको 36.25 की छूट मिलेगी। चलो भाई दूसरा चेक करो, 30 10 40 मतलब माइनस का 40 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 300 बटे 100। आप सॉल्व करोगे, 0 0 कट गए, ये इससे घटा भाई, डायरेक्ट मिल रहा है 37% छूट। समझ आ रहा है? मैं AB का फार्मूला ही अप्लाई कर रहा हूँ। 35 15 40 मतलब माइनस का 40, ठीक, प्लस 35 इंटू 5 करिएगा, 55 25, 5 या 15, 175 बटे 100। सॉल्व करेंगे, 2 हटाएंगे यहाँ पे, तो जब 2 हटाएंगे तो 40 में 2 गया भैया, 38.25% छूट। ठीक, अच्छा ये बताओ, आपको इन 3 छूट में से अगर आप देख रहे हैं कि आपको एक ये छूट मिल रही है जहाँ पे 36.25 का डिस्काउंट है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा छूट मिल रही है, यहाँ पे 37 का डिस्काउंट है, यहाँ और ज़्यादा छूट मिल रही है, यहाँ पे 38.25 का डिस्काउंट है। तो ये बताओ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी आप उसी दुकान पे तो जाओगे। तो बताओ ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा सौदा है? तीसरा सौदा। बात आपको समझ में आई? कहीं कोई डाउट हुआ हो तो आप बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक, फिलहाल अब मैं आपको ऐसे सवालों के लिए एक और ट्रिक अप्लाई करना समझा देता हूं, ताकि आप थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे और सवाल जल्दी हो जाएगा आपका। देखिएगा सर, आपको क्या करना है, जब भी कभी इस तरीके का सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? यहाँ पे ये चेक करेंगे तो 15 25 40 है, 30 10 40 है, 35 5 40 है। अगर ऐसे कोई ग्राहक जोड़ेगा तो उसको हर दुकान पे एक है जैसी छूट जो दिखेगी। भाई यहाँ पे कहेगा 25 छोड़े, 15 छोड़े, 40 छोड़ दिए, 30 छोड़े, 10 छोड़े, 40 छोड़ दिए, 35 छोड़े, 5 छोड़े, 40 छोड़ दिए। ऐसे तो इन तीनों की छूट इक्वल लग रही है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट ग्राहक के लिए कौन सा होगा? तो ग्राहक से आप कह दीजिएगा कि आप उसी दुकान में एंटर करेंगे जहाँ पे नंबर कोई सबसे बड़ा हो। उससे बड़ा नंबर किसी दुकान पे लिखा नहीं होना चाहिए।
अगर आप देखेंगे कि इन सब जगह पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 35 दिख रहा है। ये किस 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 सौदे में दिख रहा है? तीसरे सौदे में। इसका मतलब यहाँ पे तीसरा सौदा ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट सौदा है। तरीका समझ में आ गया? जहाँ पे नंबर सबसे बड़ा दिखे वही सौदा सबसे बेस्ट होगा। अब ये समतुल्य बट्टा आपको बताना है। आप ए बी का फार्मूला 2 बार करके अप्लाई कर सकते हो, या लॉजिकली आप देख सकते हो कैसे। 100% की कोई चीज़ है, सबसे पहले 30 छोड़े, बताओ भैया 70 बन गए। 70 का 20% छोड़े, देखो यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, ध्यान देते जाना। 70 का 20% 14% छोड़े। 14% जब छोड़ोगे तो 56 बचेगा। 56 का 10% छोड़े, 5.6 छोड़ दिए। 5.6 आप इसमें घटाएंगे तो 50.4 बचेगा। ठीक, अगर आपको ओवरऑल डिस्काउंट काउंट करना है तो आप डायरेक्ट या तो आप इससे इसे घटा लो, और घटाना नहीं चाहो तो इसको जोड़ लो। 30, 14, 44 और 5 49.6। ठीक, ये आपकी एकल छूट हो गई या एक समतुल्य बट्टा हो गया। समतुल्य बट्टा का मतलब समझ लो कि ये जो 3 आप अलग अलग डिस्काउंट दोगे, इन तीनों डिस्काउंट का मतलब हुआ 49.6 जाके। आप ऐसा ना समझ लेना 30, 20, 50, 10, 60 ना समझ लेना। इसका केवल कितना डिस्काउंट है? 49.6 डिस्काउंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्काउंट का सिस्टम जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा और भी देखिएगा। समतुल्य बट्टा के 2 क्वेश्चन आगे भी दिए गए हैं, जरा इनको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो दोस्तों, आप लोग 103 और 104 नंबर प्रश्न बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया समतुल्य बट्टे से ही दोनों प्रश्न बनाए गए हैं। कैसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों? क्या करना है आपको? 100 मान लेना है, या आप ए बी का फार्मूला लगा सकते हैं। बस याद रखना बट्टे में माइनस का साइन यूज होता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है। तो 20 का बट्टा से तात्पर्य है कि वैल्यू 80% हो गई। ठीक है, और फिर जब आप 80% का 5% निकालोगे तो 80% का बेटा 5% निकलेगा। 8 पंचे 40 मतलब 4 छोड़ दोगे 76। आप देख लीजिएगा ओवरऑल बट्टा कितना है, 20 और 4 24। तो आपका जो रियल डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है? 24%। वहाँ देखिएगा 20%, 25%, 10% के 3 डिस्काउंट के बराबर एक डिस्काउंट बताना है। तो 100% पे सबसे पहले 20 छोड़ो। तो जब आप 20% छोड़ दोगे तो 20% से बनेगा 80। अब 80% का जब आप 25% निकालेंगे तब भी 20 निकलेगा। 25 अट्ठे 200। अब यार प्रतिशत पढ़ा दिया हूँ तो जल्दी निकाल लिया करो। ठीक है, फिर 20 का डिस्काउंट तो बचा कितना? 60। अब 10% का डिस्काउंट फिर से दिया है तो 10% मतलब 6 का डिस्काउंट मतलब 54। ओवरऑल डिस्काउंट आपको काउंट करना है तो आप ऐसे जोड़ दिए 20, 20, 40, 6, 46 मतलब 46% का डिस्काउंट बना। तो किस तरीके से दोस्तों आपको ये सवाल करने थे, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत आराम से ही दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट भी कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको लगा सकते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों, अब ज़रा 105 और 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये 105 तो बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों को अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देता है। पूछा उसका लाभ प्रतिशत। तो बड़े आराम से समझ लो कि भाई कोई चीज़ 100 रुपये की है, लागत 100 रुपये भाई, और आप उसके ऊपर 125 का टैग लगा देते हो। टैग लगाने के बाद कह रहे हो कि हम 10% का डिस्काउंट भी देंगे। तो जब बेटा आप 10% का डिस्काउंट देते हो तो 10% छोड़ देते हो। तो 10% जब आप छोड़ोगे तो इसमें 10%, इसका 10% 12.5 होगा, इसका 10% कितना होगा? 12.5। जब आप ये डिस्काउंट दोगे तो ये चीज़ कितने की बिक जाएगी बेटा? ये चीज़ आपकी बिकेगी कितनी? 112.5 की। ये बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने इन्वेस्ट कितना किया, मतलब लागत कितनी लगाई? 100, और बदले में आपको मिल कितने रहे हैं? 112.5। तो टोटल आपको लाभ कितना हो रहा है? 12.5%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए।
एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का बट्टा देता है, 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 है तो उसे कितने रुपए में खरीदा। अब देखो अंकित मूल्य से जब आपको अंकित मूल्य से जब कॉस्ट प्राइस पे जाना हो तो पहले डिस्काउंट दिया करो। तो देखो 280 रुपये लिखे, अब डिस्काउंट दे दो भाई। डिस्काउंट कितना है 10%, तो 90 लिख दो। और लाभ कितना है 126, मतलब 26% है तो 126 लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, सॉल्व करिएगा। देखो 28 से काटो 10 बार, 28 चौका 4 बार कट जाएगा। बताइए बात समझ में आएगी नहीं। ठीक, और देख लीजिएगा, और जो कट पिट रहा हो वो काट पीट लीजिएगा। एक सेकंड, यहाँ पे वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 26% का लाभ कमाता है तो 126 लिखा गया है और 28 दिया गया है। 28 दूना 56 होता है डायरेक्ट, तो ये कटेगा नहीं इससे भाई। चलिएगा, जब डायरेक्ट नहीं कटेगा तो 4 से काटिएगा, 14 से काटिएगा। 14 से काटेंगे तो 14 निम्मा 126 होता है, 14 दूनी 28, 20 बार कटेगा। और 9 से इसे काटेंगे तो 10 बार कटेगा, मतलब टोटल 200 रुपये। तो इसका जो लागत मूल्य आएगा वो कितने रुपए आएगा, 200 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जब भी आपको डायरेक्ट किस पे जाना हो भैया, अंकित मूल्य से किस पे जाना हो, क्रय मूल्य पे, तो आप पहले डिस्काउंट दीजिएगा, फिर लाभ वाली वैल्यू रख दीजिएगा। और आपका सवाल डायरेक्ट यहाँ पे ये जो आपका आया हुआ है ये क्या है भाई, CP मतलब क्रय मूल्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों भी सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है भाई, चलो भाई इसी तरीके से अब हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। हाँ तो दोस्तों 107 और 108 देखिएगा। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है, विक्रय मूल्य 135 है, बट्टे की दर क्या है। मतलब सीधा है यार कि 162 रुपये लिखा है और 135 में चीज़ को बेचा है, तो 162 की जगह जब आप 135 में किसी चीज़ को सेल करते हो तो डिस्काउंट देखो, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 27 का डिस्काउंट किस पे है 162 पे, गुणा 100। ठीक, 27 से काटो भैया 6 बार, क्या बार 6 बार, और काट लो 2 तिया 6, 2 से काटा 50, 50/3 को आप लोग जानते हैं 16 सही 2/3%। तो यहाँ पे बेटा आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 16 सही 2/3%। 108 देखिएगा, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 8% का लाभ भी कमाता है। डिस्काउंट क्या दिया है, तो भैया जी 100 वाली चीज़ पे सबसे पहले तो इस व्यापारी ने 120 लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट इसने इस हिसाब से बेचा कि इसको 8% का लाभ हुआ, तो मतलब इसने सीधी बात है कि 108% में ही बेचा होगा, तभी 8 लाभ हो सकता है। अब ये बताओ 120 ये लिखे बैठा है, 108 में प्रोडक्ट बेच रहा है, तो इसने डिस्काउंट कितना दिया होगा 12 का, किस पर 120 पर, गुणा 100। सॉल्व करेंगे 12 से 10 बार, इससे ये कटेगा तो डिस्काउंट कितना आ गया 10%। तो ये हो गया आपका आंसर। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवाल को लगाओगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रश्न है। RS अग्रवाल किताब के अगर हम प्रॉफिट लॉस टॉपिक की बात करें तो बहुत आसान टॉपिक है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 109 और 110 देखिएगा, बहुत ही आसान दोनों प्रश्न हैं, केवल देखने में थोड़े से बड़े लग रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न नंबर 109 में मुझे ऐसा लग रहा है कि 109 में कुछ करेक्शन है। ज़रा मैं इस करेक्शन को एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ कि इसमें करेक्शन है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसमें करेक्शन है। 109 नंबर प्रश्न आप किताब में चेक करेंगे तो किताब में बेटा लिखा हुआ है 8% तथा 9%, जबकि इसको भी इनको क्या लिखना चाहिए 8%। ठीक है, आप लोग भी सही कर लीजिएगा, मैंने भी सही कर दिया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 900 रुपये है, इस पर 8% और 8% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमागत बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एक बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी। तो देखो भाई दो केस बनाते हैं। 100% की कोई चीज़ है, ठीक, अगर इस पे 8 के 2 बट्टे दिए जाते हैं तो देखो कैसे बनता है।
1/8% का दिया, ध्यान देना 92% वैल्यू हो गई। अब फिर अगर आपने 8% का बट्टा दिया तो 8 दूनी 16 का 6, 8 ने 72, 1 73, मतलब 7.36। मतलब अब की जो डिस्काउंट आएगा वो 7.36 आएगा। तो टोटल डिस्काउंट अगर मैं देखूं, आप क्या घटा के लिखोगे, लिखने की कोई डिस्काउंट पे चर्चा हो रही है, तो 15.36% का डिस्काउंट बना। ठीक, दूसरी तरफ कह रहा है कि दुकानदार अगर हम सीधे 16 छोड़ दें तो भाई बिल्कुल छोड़ सकते हो 16, लेकिन एक बात बताओ, दुकानदार की दृष्टिकोण से देखो, पहले आप केवल 15.36 छोड़ रहे थे, अब 16 छोड़ रहे हो, तो दुकानदार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 0.64% का दुकानदार को क्या हो रहा है, नुकसान। किसका 0.64? 900 का। यहाँ पर निकाल सकते हैं 900 का 0.64% के लिए बटे में क्या आएगा, 100। बेटा इससे तो ये इससे ये दोनों जीरो कट गए, गुणा करो। यहाँ पे 9 चौको 36 का 6, 9 छक्का 54 और 3 57, तो 5.76 का यहाँ पर दुकानदार को क्या होगी बेटा, हानि होगी। इतने रुपए की ये दुकानदार को क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से भाई, पहले इतना डिस्काउंट देना पड़ रहा था, अब ये डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो अब ज़्यादा डिस्काउंट दोगे, तो जब डिस्काउंट ज़्यादा दोगे तो हमें नुकसान होगा। ठीक, चलो खैर अब इस सवाल को देखते हैं। कमीज़ और पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है। कमीज़ 1 की, पैंट 2 का। अच्छा ये बताओ दोनों चीज़ें कितने की बनेगी, 3 की। लिख रहा है कि कमीज पे 40 का डिस्काउंट है, पैंट का डिस्काउंट पता नहीं है, तो यहाँ पे पैंट का डिस्काउंट मान लीजिएगा कि X है। ठीक, और ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, 30 का। ठीक, 30 दिया 90, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 40। तो आप देख रहे हैं कि 40 + 2x = 90 आना चाहिए। बताओ 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 25%। मतलब यहाँ पर आपको कितना डिस्काउंट देना चाहिए, तो आप देखोगे डिस्काउंट कितना देना चाहिए, 25%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और कहीं किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अगले वीडियो के लिए वैसे तो 11 क्वेश्चन बच रहे हैं, चलिएगा ऐसा करते हैं कि एक आध क्वेश्चन इसी वीडियो में निपटा देते हैं। ठीक, चलिएगा देखते हैं। आप सभी लोग देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है एक एक प्रश्न को बेटा। हाँ तो दोस्तों अब ज़रा प्रश्न नंबर 111 देख लीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है, केवल लिखा गया है इसको। कह रहा है एक पेन का मूल्य 12 रुपये है। भाई 12 रुपये का एक पेन हो गया। ठीक, कह रहे 15% का डिस्काउंट दिया गया, तो भाई आप जब इसका 15% निकालोगे तो 15 12 में 180, मतलब बेटा निकलेगा 1.8। अब ये पेन की कीमत तुम्हारे हिसाब से हो गई 10.2। ठीक बेटा, फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया और उसके बाद पेन को आपने 8.16 में बेचा, मतलब 8.16 रुपये में आपने एक पेन को बेचा। यही पूछा गया कि अब बताइए डिस्काउंट कितना दिए, तो भाई इसको ऐसा कर लो 20 कर लो, तो जब 20 में 16 जाएगा तो 0.04 और ये घटेगा तो 2। ठीक, ये डिस्काउंट दिया है, किस पर दिया है, 10.2 पे इंटू 100। बेटा ऐसा करो, पॉइंट से दोनों जीरो ख़त्म कर लिए और एक पॉइंट लगा के इधर 10 ले आओ, और देखो 102 दूनी कट गया, तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट कितना आया, 20%। मतलब इसके बाद आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 20% का। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए होंगे वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको शिकायत कंप्लेन है तो आप मुझे इसी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं कमेंट करने की इच्छा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8563048532 पे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अन्य स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंचाया जा सके ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच का आनंद ले सकें और बहुत अच्छी तरीके से इस बैच को पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।